Hello, let this question. A shell of mass 1 kg is projected. A shell of mass 1 kg is projected with velocity 20 meter per second at angle of 60 degree with the horizontal. It collide inelastically with a ball of mass 1 kg is suspended through the thread of length is 1 meter. मतलब इससे कोलाइड करता है 1 kg की बॉल से कोलाइड करता है और यहाँ से बॉल को जब प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका मास भी यहाँ पर 1 kg का है इन इलास्टिकली कोलाइड करता है on the other end is attached to the ceiling and trolley of the और इस ट्रॉली जो है यहाँ पे ट्रॉली है आपके पास इसका जो मास है वो 4/3 kg का मास है ये ट्रॉली का मास है शो इन द फिगर initially trolley is stationary and free to move along the horizontal rails without any friction. What is the maximum deflection of the thread with the vertical string does not slack? Okay. तो मैक्सिमम कितना वर्टिकल से एंगल बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे पहले इस बॉल से जब ये वाला बॉल यहाँ पे जाएगा कोलाइड करेगा तो मतलब ये कैसा मोशन करता हुआ जा रहा होगा। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ पे एक थ्रेड है, ठीक है, यहाँ पे थ्रेड है और अभी ट्रॉली किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। तो ट्रॉली अभी तो रेस्ट कंडीशन पर है आपकी और यहाँ पे थ्रेड से मतलब ट्रॉली हो गई, ठीक है, ये ट्रॉली हो गई और यहाँ पे आपने एक थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध रखा है, बॉल को बांध रखा है, ठीक है, और यहाँ से हम किसी पार्टिकल को किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं, मतलब वेलोसिटी हम यहाँ पे उसको दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम जब उसको यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं, यहाँ से हम जब किसी बॉल को है ना एंगल से फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, कितना एंगल पर फेंक रहे हैं बेटा, 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। तो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन जाती हुई इसे क्या करेगी, हिट करेगी बेटा। तो जब इसे हिट करेगी तो इसको वेलोसिटी देगी, तो मतलब वेलोसिटी करने से पहले, हिट करने से पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी होगी यहाँ पर। तो वो वेलोसिटी क्या होगी, तो कितनी हाइट पर होगी वो वेलोसिटी, तो यहाँ से अगर हम वो हाइट कैलकुलेट करते हैं तो वो हाइट यहाँ से कितनी हो जाती है बेटा, वो हाइट यहाँ से 15 मीटर हो जाती है। ये टोटल 16 मीटर है और ऊपर से थ्रेड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर की, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 15 मीटर हो जाती है। तो 15 मीटर क्या होगा, इसकी एक हाइट हो जाती है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्टिकल की अगर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करता हूँ तो मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, एच मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, तो मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ये मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। यू का वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और साइन 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2g मतलब 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा, 0 0 करके 20 आ जाएगा, साइन 60 √3/2 मतलब 3/4 आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी देख पा रहा हूँ, 15 मीटर देख पा रहा हूँ। मतलब इस प्रोजेक्टाइल वाले पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है वो 15 मीटर है और यहाँ पर ही बॉल 15 मीटर पर है। तो 15 मीटर पे मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, कोई भी पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर केवल केवल एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और वर्टिकल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होती है, 0 हो जाती है। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होती है, तो यू कांस्टेंट ही रहने वाली है। मतलब मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल कोलाइड कर रहा होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, 20 cos 60 ही रहने वाली है। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 होने की वजह से मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब यहाँ से मिल गया, जब पार्टिकल यहाँ से जाके इससे कोलाइड कर रहा होगा तो जो इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड होने वाली है कि मैक्सिमम हाइट पे इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये आपका रेस्ट कंडीशन पर है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ होगा कि जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ वहाँ पे गया होगा, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ पे गया और यहाँ पे इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 1 kg का पार्टिकल है और इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पे भी हमने देखा कि कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और यहाँ पे जो थ्रेड से एक पार्टिकल बंधा हुआ है जिसका मास भी 1 kg का है वो भी रेस्ट कंडीशन पे था, वह भी रेस्ट कंडीशन में था। आफ्टर कॉलिजन्स दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, है ना, और दोनों साथ में मूव करेंगे तो 1 kg जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 kg का हो जाएगा और किसी स्पीड v से चल देंगे बेटा। तो वो v' स्पीड क्या होगी, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।